हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर योगेश पस्तोर। आप सभी का हमारे चैनल हेल्दी लाइफ में स्वागत है। आज हम ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आमतौर पर बहुत ही कॉमन है। हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की। कभी किसी का बीपी बहुत हाई हो जाता है और कभी किसी का बीपी लो हो जाता है। बीपी का हाई होना और बीपी का लो होना दोनों ही प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आपका बीपी लो हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लो बीपी होने पर हमें क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हमें लो बीपी के सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए कि लो बीपी होता है तो क्या-क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो आपको चक्कर जैसा लगने लगता है कि चक्कर आ रहे हैं या फिर डिजीनेस जैसी फील होने लगती है। चक्कर आने के साथ-साथ अगर आपको थकान भी महसूस हो रही है या फिर घबराहट जैसा लग रहा है तो उसमें क्या है, लो बीपी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको दिखाई देने में परेशानी हो रही है या फिर धुंधला दिखाई दे रहा है और आपके हार्ट बीट में आपको डिफरेंस लग रहा है तो इसमें लो बीपी होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको इन सभी लक्षणों में से कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जैसे चक्कर आना या घबराहट होना या थकान होना या फिर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो अगर आपके पास बीपी मशीन है तो आपको सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। अगर बीपी इससे कम हो रहा है या आपके साथ कोई है उसका बीपी कम हो रहा है तो सबसे पहले तो आप उसको रिलैक्स रहने के लिए कहिए और उसके बाद उसको सीधे लेटा देना है और पैरों को एलिवेट करना है, मतलब पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है ताकि ब्रेन में ब्लड फ्लो आपका बढ़ सके। इसके साथ-साथ आप उस व्यक्ति को कुछ नमकीन चीज़ खाने के लिए दे सकते हैं या फिर ओआरएस दे सकते हैं। अगर ओआरएस अवेलेबल नहीं है आपके पास तो आप नमक और चीनी का घोल बनाकर पेशेंट को धीरे-धीरे पीने के लिए कह सकते हैं। और अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो लेटी हुई पोजीशन में पेशेंट को कुछ भी नहीं देना है। पेशेंट को बैठा कर के ही जो कुछ चीज़ें खिलानी है खिला सकते हैं। अगर लेटी हुई पोजीशन में उस व्यक्ति को आप कुछ खाने के लिए देते हैं तो गला चोक होने के चांसेस रहते हैं, गले में वह चीज़ फँसने के चांसेस रहते हैं, जिससे आगे और भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए कुछ भी अगर खाने को या पीने को दे रहे हैं तो उस व्यक्ति को आप बैठा लें और उसके बाद ही कुछ खाने-पीने को दें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति बेहोश हो रहा है या बेहोश हो गया है, तो फिर आपको सबसे पहले नियर बाई अपने हॉस्पिटल में पहुंचना है या फिर जो एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हैं तो एम्बुलेंस को कॉल करके नियर बाई हॉस्पिटल में आपको पहुंचना है। अगर वह व्यक्ति बेहोश नहीं है तो आप उसको यही सारी चीजें, नमकीन बिस्किट, ओआरएस या नमक चीनी का घोल, जो भी चीजें अवेलेबल हों, नमकीन जो चीजें आपके पास अवेलेबल हों, आप उसको दे सकते हैं और यह आपका लो बीपी नॉर्मल करने में मदद कर सकता है। कभी-कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका बीपी लो हो जाता है या फिर आप ज़्यादा गर्मी में घूम रहे हैं और पानी की कमी हो जाती है, तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपका बीपी लो हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको ओआरएस लेना है और कोशिश करें कि धीरे-धीरे पानी पीते रहें जिससे बॉडी आपकी हाइड्रेट रहे और पानी की कमी ना हो और आपका बीपी मेंटेन बना रहे। अगर आपने टाइट कपड़े पहने हुए हैं तो उनको भी थोड़ा ढीला कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लो बीपी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।